नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। इस गंगा नदी के किनारे हूँ मैं, और शायद प्रयागराज में होने का यही आनंद है। यूं ही मन आया कि आज विचार करूं कि पावर कहाँ होती है। कभी आपने सोचा है कि शरीर में पावर कहाँ पर है? कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है? और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे अध्ययन और किताबें, दर्शन, इन सब पढ़ने के बाद जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आई कि पावर के बारे में हमने अपने लिए क्या विचार किया है। और अब तो ये जो बात धीरे धीरे पूरी दुनिया में आने लगी है कि पावर का केंद्र ना तो शरीर में है, मसल्स पावर में है, ना ब्रेन में है, पावर कहीं और है। चलो इसको समझने का प्रयास करते हैं, और कोशिश ये रहेगी कि इसको हम समझकर अपने को ज़्यादा पावरफुल बना सकें। जब मनुष्य जानवरों के लेवल पे था, मतलब जब जानवर और मनुष्य में ज़्यादा फर्क नहीं था, तो हमें सबको पता है कि जंगल का राजा शेर होता है। मतलब शेर क्यों होता है? क्योंकि शेर में मसल्स पावर सबसे ज़्यादा है। और जाहिर सी बात है, हम जंगल में तो रह नहीं रहे, इसलिए धीरे धीरे पावर का कॉन्सेप्ट बदल गया। जब से मनुष्य का बौद्धिक विकास शुरू हुआ तो धीरे धीरे ये अवधारणा बनने लगी कि पावर दिमाग में होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत पहले से हो गया। इसलिए पहले जो सेनापति होता था, राजा होता था, वह शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होता था। पहलवान, पहलवान शब्द क्या है? जो पहल करे। और पहल कौन करे? जो सेनापति होता है वो पहल करता है। इसलिए शारीरिक क्षमता के आधार पर ये बात आती थी, जिसमें शारीरिक क्षमता ज़्यादा है वो अधिक पावरफुल होता है। अब धीरे धीरे चीज़ें और आगे बढ़ी। लोगों ने महसूस किया कि यार, क्या पावर बहुत कोई शरीर से मजबूत है तो क्या वो पावरफुल है? जिसका दिमाग बहुत तेज काम कर रहा है वो क्या पावरफुल है? अब इसकी खोज शुरू हुई। इसको हम लोग सरल शब्दों में, मैं एक छोटा उदाहरण लेता हूँ जो मैंने बचपन में अपने स्कूल में कहानी सुनी थी। वो कहानी थी शिवाजी की। कहते हैं कि शिवाजी का एक किला था। उस किले में एक दूध बेचने वाली महिला आती थी। सुबह किले में प्रवेश करती थी, वो पूरे नगर में दूध देती थी, और शाम होते होते वो किले से बाहर अपने घर चली जाती थी। एक दिन कुछ कहते हैं कि किले के अंदर कोई कार्यक्रम चल रहा था, वो उसको देखने लगी, और देखने में उसे लेट हो गया। और जब वापस पहुंची तो किले के दरवाजे बंद हो चुके थे। और वो बहुत जिद कर रही थी कि मुझको जाना है, जाना है। द्वारपालों ने कहा नहीं, ये संभव ही नहीं है, किले का दरवाजा रात में नहीं खुलता। लेकिन बहुत देर झंझट हुई, उसने रोना भी शुरू किया, लेकिन उन्होंने कहा आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकते। फिर क्या था भाई, नहीं कही। फिर सुबह हुआ, और सुबह जब हुआ तो जब द्वारपालों ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा, अरे वो महिला तो बाहर खड़ी है, दूध लेके आ रही है। और चौंके कि यार, रात में ये घर में, ये किले के अंदर थी, ये बाहर कैसे गई? जरूर कुछ कोई भेदिया रास्ता है। तो कहने लगी नहीं, मैं दीवार कूद के गई थी किले की, मैं चली आई। उन्होंने कहा ऐसा कह सकता है, कितने ऊपर किले हैं, उसमें क्या दीवार कूद सकती है? अगर आप किले को देखें, शायद ये राजगढ़ किले की कहानी है, और आप देखें तो संभव नहीं लगता कि ऊपर से कोई इतने नीचे आ जाए। उसको लोग माना ये झूठ बोल रही है। उसे लेके शिवाजी के पास पहुंचे। जब शिवाजी ने उनसे पूछा कि तुम कैसे बाहर गई, तो उन्होंने कहा किला कूद, मतलब किले की दीवार से कूद गई। चल को दिखा सकती हो कहाँ से कूदी? कि चल के दिखा सकते हैं। वो वहाँ पहुंची तो उसने कहा मैं यहीं से कूदी, और जब उसने नीचे देखा तो घबरा गई। अरे नहीं, इतनी ऊपर से मैं नहीं कूदा था, मैं नहीं कूदी थी। अब सब सैनिक मानने लगे झूठ बोल रही है। लेकिन शिवाजी ने फिर उनसे पूछा कि आखिर तुम क्या चाह रहे थे, क्यों कूदी तुम? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो मेरे दूध पर ही निर्भर है, और मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। मुझे उस बच्चे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं यहाँ से कूद गई। तो शिवाजी ने उसकी बात को सही माना। तो कहने का मतलब ये है कि पावर कहाँ है? एक बड़ा सा किले की दीवार भी कोई लांघ सकता है यदि उसमें भावना हो। तब ये नई जो खोज है, या हर जगह माना जाता है कि पावर आपकी भावनाओं में है। आप जितने भावनात्मक रूप से मजबूत होगे उतने पावरफुल होगे। आप जितने लोगों के साथ भावनाओं से जुड़े रहोगे, आपकी ताकत उतनी ज्यादा आ सकती है। मुझे याद है कि हमारे एक परिचित का छोटा बेटा, वो बहुत शर्मीला था, कुछ नहीं बोलता था। उसका अस्पताल में उसके पिताजी का इलाज चल रहा था।
और वो और जो भी हुआ हो, उसके पिताजी का देहांत हो गया, डॉक्टर नहीं बचा पाए। और वो इतने गुस्से में आ गया, उसने वहाँ डंडा उठा लिया, डॉक्टर का पीछा करने लगा, तोड़फोड़ करने लगा, गालियां देने लगा। अब लोग समझ ही नहीं पाए यार इसमें इतनी पावर कहाँ से आई। इसकी पावर का मतलब जिससे यह संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ था उसने उसको पावरफुल बना दिया। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ, आप इसको अनुभव भी कर सकते हो, आपके एरिया या शहर का जो सबसे पावरफुल, मान लो कोई बाहुबली हो, मैं उससे कहूँ यार जाओ उसको धमकी दे के आओ और धमकी दे के बता देना कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तो आप ये कहोगे कि अरे सर जाने दो। अक्सर मैं बच्चों से सवाल पूछता हूँ और जब उनकी ट्रेनिंग कराता हूँ आत्मविश्वास की, तो मैं इस बात को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। मैं सब बच्चों से पूछता हूँ, लेकिन हर बच्चा कोई कहता है सर जाने दीजिए, जीवन बचा है वही गुजर जाए, ऐसा हुआ। अब सीन नंबर 2 मैं बच्चों को बताता हूँ कि मान लिया वही बाहुबली आपके घर आया हुआ हो, आपके माता और पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो, तो आप क्या करोगे? तो आप में वो पावर, हो सकता है आप लड़ जाओ, हो सकता है आप मारने के लिए तैयार हो जाओ। जिससे नजर नहीं मिला सक रहे हो आप, उससे लड़ने की क्षमता कहां से आई? भावना से आई। क्योंकि जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो भावनात्मक रूप से, वो आपकी ताकत होती है। इसलिए जितना दुनिया में जितने ताकतवर लोग हुए हैं, आप ये देखिए वो भावनात्मक रूप से बहुत व्यापक लोगों से जुड़े रहते हैं। ये एक कहीं मैं इसको मजाक में भी इसको बताता हूँ कभी कभी कि मान लिया एक घर में डाकू आए और उन्होंने पूरे घर वालों को रस्सी से बांध दिया, ठीक। उन्होंने पिताजी को एक आध झापड़ मारा, माँ को ये मारा, बेचारा जो लड़का था जो पति चुपचाप खड़ा। लेकिन जैसे उसने जो आया डाकू ने बीबी के हार को पकड़ा और वो गुस्से में आ गया, और गुस्से में आके उसने डाकू को मारना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या था? उसका लगाव जो है पत्नी के साथ ज्यादा था, तो उसने उसको पावरफुल उड़ा दिया। खैर मैं मजाक कह मेरी बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी संवेदनाओं को बढ़ाइए, संवेदनाओं को व्यापक कीजिए और देखिएगा कि धीरे धीरे आप में पावर आना शुरू हो जाएगी। मैं आज रेफरेंस ले क्यों कह रहा हूँ, जैसे आपने अगर भावना में ये जोड़ा कि अगर मैं आईएएस बन जाऊंगा, या मैं बहुत अच्छी जगह पहुंच जाऊंगा, या मैं बहुत पैसे कमा, कुछ भी करूंगा तो मेरा जीवन अच्छा होगा, इसका मतलब आपके पास पावर कम है। अब पावर अगर आप कहते हो कि मैं कुछ अच्छा कर लूंगा तो मेरे परिवार का जीवन अच्छा हो जाएगा, अब थोड़े से और आप पावरफुल हुए। इसके साथ साथ अगर आपने ये कर लिया कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, मेरा गांव बहुत अच्छा हो जाएगा, अब पावर हो जाएगा। और जब आप ये सोच लेते हो कि जब मैं कुछ बेहतर करूंगा तो मैं आसपास के लोगों, देश को बहुत बेहतर कर लूंगा, देखिए आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे। जैसे अगर कोई एक बच्चा एक कमरे में सो रहा है, सोते समय कह रहा है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा तो मैं अच्छे सुखी से रहूंगा, तो वो लेकिन उसके बगल में जो लड़का पड़ रहा है कि नहीं, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं अपने नहीं, उसे अपने परिवार की याद आएगी, परिवार के चेहरे याद आएंगे, अपने गांव के लोग याद आएंगे, देश के लोग याद आएंगे, तो उसको नींद भी आएगी, तो वो सोएगा नहीं। इसलिए पावर कहाँ है? वो भावनाओं में। जितना आप संवेदनशीलता से चीजों के साथ जुड़ोगे, भावनात्मक रूप से संबंध बनाओगे, उतने ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। इसीलिए एक बार सुभाष चंद्र बोस ऐसा कहते थे, उनका कहना था कि मुझे पावर जो है वो मेरे लोग देते हैं। जब मैं अपने देशवासियों से लगाव को महसूस करता हूं तो मुझे लगता है मुझे और काम करना चाहिए। यही बात महात्मा गांधी ने भी कही थी कि हमें जो पावर कहाँ से आती है? पूरे देशवासियों को। जब आपका छोटा लक्ष्य था, मान लिया सुभाष चंद्र बोस जी का छोटा लक्ष्य था कि मैं बन जाऊं, मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, मैं नौकरी कर लूं, थोड़ी पावर। लेकिन सोचिए एक इंसान में इतनी पावर आ सकती है कि वो पूरे देश का इकट्ठा करे, शांतिवादी आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन जो कांग्रेस कर रही थी उसका वो अध्यक्ष बन जाए, उसके बावजूद फिर वो पावर इकट्ठा करे, अपनी सेना बनाए, विदेश जाए और संघर्ष करे। ये पावर व्यक्तिगत नहीं हो सकती, ये पावर वहां से आ रही है जो आम जनता के साथ जुड़ी हुई है। तो कहना ये चाह रहा हूं, अगर आपको पावरफुल बनना है तो संवेदनशील बनिए, भावनाओं को बड़ा कीजिए और महसूस कीजिए कि आपका लक्ष्य, आपकी विजय आपकी व्यक्तिगत नहीं है, वो सबकी हो जाती है। आपने बहुत सारे ऐसे फिल्मों में देखा होगा, बहुत सारी कहानियों में देखा होगा, जब आप व्यक्तिगत तौर से कोई फाइट कर रहे हैं तो आप में उतनी एनर्जी नहीं रहती। जब वो किसी फिल्म का या कहानी का नायक तय करता है मेरी जीत मेरे देश की जीत है, मेरे तिरंगे की जीत है, मैं जीत जाऊंगा तो मेरा तिरंगा लहराएगा, तो देखिए उसमें पावर आ जाती है। एक आज जो महिला पहलवानों पे जो फिल्में बनी या उनकी जो कहानियां बनी, उन्होंने ये बताया कि जब मैं लड़ रही थी फाइनल मैच तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं अपने लिए लड़ रही हूँ, हजारों लाखों लड़कियों के लिए लड़ रही हूँ जिनसे मेरी संवेदनाएं जुड़ी हैं, और आज मैं अच्छा कर जा रही हूँ तो उन सब लोगों का भला होगा। इसलिए पावरफुल बनिए, भावनात्मक रूप से मजबूत बनिए,
आसपास के लोगों से लगाव रखिए, और जब आप ये पूरी भावना जुड़ जाएंगे तो आप पावरफुल स्थिति में आ जाएंगे। भावना के साथ पावर में रहिए, और एक बार चेक कीजिए अपने को, पूछिए कि मैं किन किन लोगों के लिए इतना संघर्ष कर रहा हूँ, और जब संघर्ष छोटा हो उसको सूची बढ़ाइए, महसूस कीजिए दिल से, और तब आप देखेंगे कि आपको पावरफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।